मंच पर उपस्थित कोषाध्यक्षा पैरामाउंट सोशल वेलफेयर सोसाइटी श्रीमती चंद्रा धामी जी, आज की विशिष्ट आमंत्रित अतिथि जिला शिक्षक प्रकोष्ठ सह संयोजक श्री विश्वनाथ शर्मा जी, रिटायर्ड प्रधानाचार्य, पैरामाउंट स्कूल प्रबंधक श्रीमती सुनीता जी, पैरामाउंट सेकेंडरी हाई स्कूल विद्यालय की प्रधानाचार्य श्री कुमारी उमा मैम और ओजस्वी मैम, वाइस प्रिंसिपल कमला मैम, कौशिक सर, सतीश सर, विजय सर, विद्यालय के कार्य करने वाले स्टाफ, हमारे छोटे बच्चे क्लास 3rd to 5th के हरेला पर्व का नृत्य प्रस्तुत करने वाले प्यारे प्यारे बच्चे, क्लास 6 to 10th की जो गर्ल्स जिन्होंने बहुत ही अच्छा नृत्य हमारे सामने प्रस्तुत किया, और वृक्ष लेके आने वाले हमारे युवा बच्चे जिनके हाथ में कल को भविष्य है देश का। आप सभी को इस मंच से मैं हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हरेला पर्व जो इस विद्यालय के प्रांगण में मनाया गया है, तो ये हमें सिखाता है कि हमें जीवन में जो हरियाली दी जाती है, जो शुद्ध हवा हमें मिलती है, जो ठंडी ठंडी लहरें हमें हवा में मिलती हैं, वो इस वृक्षों के कारण ही मिलती है। जब तक ये प्रकृति हरी रहेगी तब तक हम लोग शुद्ध सांस ले पाएंगे। हम लोग को ये गर्मी जो महसूस हो रही कम हो रही है, उसका रीज़न भी ये हमारे प्रांगण में जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, वो है। मुझे सुनने में आया माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी, जो इससे पूर्व हमारे विद्यालय में कुछ वर्ष पूर्व आए थे, उनके द्वारा जो अनार का पेड़ लगाया गया था, उस अनार के पेड़ में अनार के छोटे छोटे फूल और फल भी लगने लगे। प्लीज उसके लिए तालियां बजाइए सब लोग। मैं चाहूंगा कि भविष्य में जब मैं माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी से मिलने जाऊं, तो यहाँ का एक अनार का दाना कम से कम लेके जाऊं और उनसे कहूं, बाबूजी आपने यह अनार का पेड़ लगाया था और आज ये फल देने लगा है। इसी तरह बच्चों, आप सभी जो हो, हमारे स्कूल के वो छोटे छोटे पौधे हो जो आज 10th में आ गए हो, कुछ पौधे अभी 6th 7th में है, कुछ अभी 1st 2nd में है, कुछ तो अभी अभी हमारे स्कूल में नए एडमिशन हुए। आप लोग भी कल को फूल बनोगे और अनार दोगे, हमें फल दोगे, हमें पूरी उम्मीद है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग हमारे असली पेड़ हो। हमारे शिक्षकों से यही अनुरोध रहेगा कि उनको भी पेड़ों की तरह समझें। जिस तरह पेड़ को बहुत सुरक्षित रूप से खरपतवार, घास वास नहीं उगने देनी है, समय समय पर पानी देना है, उसकी केयर करनी है, उसी तरह से आप सभी भी अपने बच्चों का केयर करें। उनको किसी भी तरह से फिजिकली ना मारें। आप सभी उनको समय समय पर पानी दें, उनको ज्ञान दें। और जब कभी टेढ़े हो जाएं, जैसे कुछ पेड़ टेढ़े हो जाते हैं, क्यों शर्मा जी, तो हम क्या करते हैं, उसको सीधा करने के लिए डंडा लगा देते हैं सपोर्ट में, तो वो पेड़ टेढ़ा सीधा हो जाता है। इसी तरह बच्चे जो टेढ़े होंगे उनको सीधा करने के लिए भी डंडा लगाना पड़ सकता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि वो जरूरत कम से कम हो, आप उसको समझें। और बच्चों से मेरा ये आग्रह है, वैसे तो आदेश दे सकता हूं, लेकिन मैं आग्रह ही करूंगा क्योंकि अब आप लोग बड़े हो चुके हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और ऐसा कोई काम न करें जिससे आपके शिक्षकों का, आपके माता पिता का सर झुके। कभी भी बबूल का पेड़ नहीं बना। कोई कहावत है ना शर्मा जी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। आप लोग को बड़े तो होना है, बड़े तो आप लोग हो गए। आप लोग पढ़ाई करो मत करो, स्कूल आओ मत आओ, आपकी उम्र बढ़नी ही बढ़नी। लेकिन अगर आपने इस बढ़ती उम्र में अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो आप लोग ऐसे फलदार वृक्ष बनोगे जिसके नीचे छाया भी मिलेगी और जिसके फलों से पूरे समाज को बहुत लाभ भी होगा।
और अगर आप लोग सीधे बढ़ते चले गए, अपने अंदर अहंकार लाने लगे, खजूर के पेड़ हो गए, तो कोई पथिक आपके नीचे बैठेगा नहीं और आपका खजूर भी सूख के झड़ता रहेगा। तो मैं अपनी इन्हीं बातों से अपनी बातें को बेड़ा को प्रणाम करूंगा। सभी को फिर से हरेला पर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, विद्यालय को भी और बच्चों को भी। धन्यवाद।